जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर अनुजोत। देश में मणिपुर, मेघालय, कश्मीर, बंगाल के कई इलाके या देश के अंदरूनी हिस्से के कई इलाके जहां पर हिंदू आबादी कम होती गई और अन्य आबादी बढ़ती गई। क्या इसका प्रमुख कारण हिंदुओं का नैसर्गिक स्वभाव या आजादी के बाद कि कई अकल्पनीय हिंदू विरोधी प्रयोगशाला? इन्हीं विषय को लेकर यह चैनल एपिसोड कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान यानी देश का छत, देश रूपी छत। देश के छत का मतलब, अगर देश का छत और छतरी मौजूद है तो हुनर अनुसार कार्य भी मिलना निश्चित है। और देश का सुरक्षा है तो अस्तित्व और अस्मिता भी है। हर व्यक्ति जिसको देश से लगाव है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है। हर व्यक्ति जिसका कोई भी रिश्ता हिंदू संस्कृति से किसी भी वक्त रहा है वो हिंदू परिषद है। हर व्यक्ति जो बजरंगबली को आदर्श मानता है वो बजरंगबली का दल है। हर व्यक्ति जो हिंद का भलाई चाहता है वो हिंद पुनरुद्धार का स्वयं सेवक है। जो भी व्यक्ति एक भी रोटी इस देश के मिट्टी से खाए हैं या खाते हैं वो हिंदुस्तानी है, हिंदू है। धर्मांतरण करके भी अगर कोई राजनीतिक दल के बहकावे में है तो वो भी हिंदू का ही बीज है, हिंद का बीज है, हिंदुस्तान का बीज है। अतः देश के मजबूत छत या छतरी का चाहत है तो आज के हिंदुस्तान की 90% राजनीति के दोहरापन को परखना और उनको सबक देना ही हर हिंदू, हर अच्छे मुस्लिम, हर अच्छे ईसाई का प्रथम कर्तव्य बनना चाहिए। इसके बाद ही बच्चों, नाती, पोते, पोतियों, नतनियों का अस्तित्व बचेगा। इन्हीं के लिए कोई ना कोई विषय इस चैनल की विशेषता है। मेरे इस चैनल से जुड़े और लाइक के साथ सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हर हिंदू को यानी परिवर्तित मुस्लिम और ईसाई को भी देश के महत्व के साथ जोड़ना इस चैनल का उद्देश्य है। और सोए हुए हिंदुओं को जगाना भी इस चैनल का उद्देश्य है। हिंदू संगठन के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए जो भी संगठन काम कर रहे हैं उनको भी एकजुट करना इस चैनल का उद्देश्य है। अच्छे और बुरे इस्लामीकरण से अच्छे मुस्लिम को पूर्वजों के अस्तित्व को याद दिलवाना भी हम सब का कर्तव्य होना चाहिए और इस चैनल का भी उद्देश्य है। अच्छे और बुरे ईसाई के फर्क से हिंदुस्तान को जगाना भी सभी का उद्देश्य होना चाहिए और इस चैनल का भी उद्देश्य है। भोले भाले ग्रामीण जो धोखे से धर्मांतरण का शिकार बन ईसाई बन रहे, उनको सही दिशा देना ही हर हिंदू परिवार का सुरक्षा होगा, देश का सुरक्षा होगा, हिंदुस्तान का सुरक्षा होगा। आजादी के बाद के बचे हुए हिंदुस्तान का पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार करवाना है। यही पुनरुद्धार पीढ़ियों के लिए अर्जित संपत्ति का सुरक्षा कवच होगा। ध्यान दीजिए, यदि हिंदुस्तान पुनरुद्धार की भावना जनता में न जगी तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलेगा, जिसमें मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं और प्रत्येक हिंदू के साथ प्रत्येक परिवर्तित हिंदू, ईसाई भी सुरक्षित नहीं हो सकते। इस्लामिक कालखंड में जबरन धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में हिंदू मुस्लिम खाई बना, जो आजादी के बाद राजनीति का पसंद बना, हिंसक बंटवारा साबित हुआ और आजादी वाले धोखे के बाद हिंदुस्तान में 90% राजनीति के सत्ता का चाबी बना। 1947 के बाद से ही असंख्य सैनिकों के मौत का कुआं बना, जो आज तक अनवरत जारी है।
मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति देश के में आतंकवाद का पोषक बना। मुस्लिम वोट बैंक राजनीति हिंदू के पग पग पर अपमान का कारण बना। इस्लामिक कालखंड में परिवर्तित हिंदू ही, ध्यान दीजिएगा, इस्लामिक कालखंड में परिवर्तित हिंदू ही आज के 90% राजनीति के कारण अपने पूर्वजों के अत्याचारियों को आदर्श मानकर 90% राजनीति के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, और जो राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल करते हैं वही बदनाम भी कर रहे हैं और वही देश में सामाजिक और धार्मिक खाई भी बो रहे हैं। मूल हिंदू के परोक्ष या अप्रोक्ष दुश्मन वे बने हुए हैं। हिंदू को काफिर मानते हैं, यानी खुद के पूर्वजों का भी अनजाने में अपमान कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रश्न बन चुके हैं, देश के अस्तित्व के लिए खतरा महसूस करवा रहे हैं, और 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल इसी का फायदा उठाकर अपने सत्ता के चाबी को मजबूत करने का प्रयास लगातार कर रही है। ब्रिटिश कालखंड में इस्लामीकरण के साथ ईसाइयत ने, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश कालखंड में इस्लामीकरण के साथ ईसाइयत ने पहाड़ी इलाकों में दबे पांव अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और आज मणिपुर जल रहा है और मेघालय हिंदू विहीन होने के कगार पर है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। 26 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर मेघालय के हिंदुओं का दर्द असहनीय दिखा। आंखों में आंसू दिखा और दिल में डर का तूफान दिखा, और वो सब अपने ही देश में दिख रहा है। ये हर दिल के लिए एक प्रश्न होना चाहिए। राजनीतिक उपेक्षा का दंश मेघालय के हिंदुओं में जंतर मंतर पर दिखा। सत्ता दल से उनका प्रश्न दिखा, पर समाधान उसी वक्त संभव होगा जब हर राजनीतिक दल, हर कार्यकर्ता, हर देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल के परिवार, परिजन, दोस्त, यार से प्रश्न करने का आदत हर हिंदुस्तानी करना सीखेगा। देश में धर्मांतरण 90% राजनीतिक दल का उपज है। वक्फ बोर्ड मजबूती 90% राजनीति के लिए क्षणिक सत्ता सुख के लिए चाबी रूपी प्रयोगशाला है, पर यह देश की अस्मिता के लिए खतरा बन चुका है। इस पर प्रश्न अब सभी को करना होगा। 1947 के पहले इस्लामीकरण और ईसाइयत तो समझ में आता है, क्योंकि 1200 साल की गुलामी थी। ध्यान रहे, 1947 का विध्वंस इस्लामिक क्रूरता के कालखंड से प्रेरित था। अखंड भारत के हिंदू के लिए कोई ढंग का संगठन 1200 साल से नहीं था, जिसके कारण खंडित राज्यों के अलग अलग राजशाही में लिप्त राजा के भरोसे अखंड भारत का हर राजशाही राज्य इस्लामिक आक्रांता को न तो रोक पाया, न उनके प्रभाव को कम करवा पाया। ब्रिटिश कालक्रम में भी ऐसे ही व्यवस्था का दंश बना रहा, और परिणाम स्वरूप नंबर 1, अखंड भारत के हिंदू कभी एकत्र हो ही नहीं पाए। नंबर 2, अखंड भारत के अलग अलग राजशाही राज्यों में हिंदू मंदिरों संस्कृति पर प्रहार हुआ, और बाकी राज्यों के राजा मुख दर्शक बने रहे और प्रजा को भी मुख दर्शक बनाए रहे, क्योंकि उनको लगा कि ये सारी बातें अलग राज्यों में अलग जगहों पर हो रही हैं, मेरा राज्य को कोई खतरा नहीं है। लेकिन वक्त के साथ उनका राज्य भी वैसे आक्रांताओं के चपेट में आ गया, और आज मेघालय की स्थिति भी वही है, मणिपुर की स्थिति भी वही है, और कश्मीर की स्थिति भी वही है। अतः मेघालय हो, मणिपुर हो, कश्मीर हो, देश के कोई भी अंदरूनी हिस्सा हो, अगर राजनीतिक स्वार्थ लिप्तता के कारण कोई भी दुर्दशा किसी भी हिंदू की हो रही है, तो यह हर हिंदू घर का प्रश्न बनना चाहिए। नंबर 3, इस्लामिक आक्रांता, गद्दार हिंदू सेकुलर राजा और गद्दार हिंदू सेकुलर सैनिकों के मदद से आम हिंदू जनता में धर्म परिवर्तन को परोसकर अगली पीढ़ियों को भटकाते रहे, जिनका दंश आज भयावह रूप से दिख रहा है। नंबर 4, ब्रिटिश कालक्रम में ईसाइयत ने देश के पहाड़ी इलाकों के हिंदू वनवासी, दूर दराज के ग्रामीण बासिंदों को अपना शिकार बनाया, जिसका दंश आज नॉर्थ ईस्ट झेल रहा है। पर असली प्रश्न और मुद्दा 1947 के बाद का होना चाहिए था, जब हिंदू बहुसंख्यक देश बना। अलग अलग राजशाही राज्यों को जोड़कर हिंदुओं को लोकतंत्र दिया गया और संविधान से देश के महत्व को बनाए रखने का दिवा स्वप्न दिया गया। पर क्या संविधान के माध्यम से लोकतंत्र में देश में
हिंदू अस्मिता का सम्मान 90% राजनीतिक दल कर रहे हैं? प्रश्न ये होना चाहिए। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तभी वक्फ बोर्ड को मजबूत किया गया, धर्म परिवर्तन को चुपचाप बढ़ने दिया गया, हिंदू को कभी जातिवाद में जलाया गया, कभी आतंकवाद का शिकार बनवाया गया, कभी धार्मिक दंगा से पीड़ित करवाया गया। कश्मीर में खुलेआम हिंदू संपत्ति पर आजादी के बाद पहले कानून के माध्यम से कब्जा करवाया गया और 1990 में खुलेआम जबरन कब्जा करवाया गया और 90% राजनीति मौन रही। इसका सीधा मतलब हर देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल का मौन समर्थन वैसे तत्वों को प्राप्त है और देश के 90% राजनीति कई बार ऐसे अंदेशे को बताते रहती है जिसमें वो बोलते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार उन लोगों का है जिन्होंने देश में धार्मिक परिवर्तन किया है। जो लोग बाबर औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। अतः डर सब में होना चाहिए और डर को अब आक्रोश में बदलना ही हिंदू अस्मिता और देश का सुरक्षा होगा। मणिपुर में हिंदू को सुविधा देने का आदेश हाईकोर्ट ने पास दिया और बदले में मणिपुर आज तक जल रहा है। 90% राजनीति हिंदुस्तान के हिंदू के बदले धर्मांतरण करवाने वाले के पक्ष में खड़ी नजर आती है। मणिपुर के बाद मेघालय के हिंदुओं का भी अस्तित्व खतरे में है, जो जंतर मंतर पर 26 दिसंबर को दिखा और समस्त हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से आलीशान चर्च बन रहे हैं और हिंदुओं का टारगेट किलिंग हो रहा है और 90% राजनीतिक दल मौन है। यह प्रश्न हर घर का बनना चाहिए। भारत के बंगाल, केरल के कई इलाके हिंदू पलायन को चिक चिक कर बता रहे हैं, पर 90% राजनीति मौन है या समर्थन में है। यह प्रश्न सभी घर का बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी देश के अंदरूनी हिस्से या किसी भी हिस्से में हुआ तो यकीन मानिए उस 90% राजनीतिक दल के एक भी व्यक्ति आपको बचाने नहीं आएंगे और क्रूरता करने वाले क्रूरता की सारी हदों को पार करेंगे। अतः वोट के लिए मौन राजनीतिक दलों वाले हिंदुस्तान में या धर्मांतरण का साथ देने वाले राजनीतिक दलों के होते हुए एक भी हिंदू परिवार के खेत खलियान, मकान, जायदाद, बैंक में जमा रुपए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कश्मीर हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, बंगाल और केरल का इलाका हो या देश का कोई भी अंदरूनी इलाका, 1978 का संभल का दंगा हो या 2020 का दिल्ली का दंगा हो, धर्मांतरण वोट बैंक ने जाति पूछकर किसी को जीवन दान नहीं दिया, राजनीतिक दलों से निष्ठा पूछकर जीवन दान नहीं दिया, सेकुलर और नॉन सेकुलर पूछकर जीवन दान नहीं दिया। कश्मीर में आज तक नाम पूछकर आतंकी गोली चला रहे हैं, जाति पूछकर गोली नहीं चला रहे हैं। तब अगर 90% राजनीतिक दल मौन है और देश का हिंदू हर राजनीतिक दल से प्रश्न क्यों नहीं कर रहा है? जब विपत्ति सामने आ जाती है तो देश याद आता है और जब देश है तो स्वार्थ नीति हावी क्यों है? कई हस्तियों ने देश के लिए अपने प्राण दिए, देश के नागरिक आतंक का शिकार बने, सीमा पर सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। इन सबके दोषी और कातिल दरअसल आजादी के बाद की वोट बैंक नीति वाली राजनीति और 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल हैं। अतः आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंद पुनरुद्धार संघ जैसे अन्य हिंदू संगठन के साथ देश के हर उद्योगपति, हर अमीर, हर मध्यम वर्ग, हर गरीब को आना चाहिए और आना होगा और हर राजनीतिक दल से प्रश्न करने का आदत डालना होगा, क्योंकि देश का अस्मिता के बगैर आपका कोई अस्तित्व नहीं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार कार्यरत हर पंडित, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय का प्रश्न हिंदुस्तान के संस्कृति के लिए हर राजनीतिक दल से होना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ही सबसे उत्तम व्यवस्था और जो सदियों से है, आज भी है, कल भी रहेगा। जाति व्यवस्था न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। न जाति व्यवस्था से कोई भी काम किसी को किसी भी जगह मिला है और मिलता है। अतः वर्ण व्यवस्था में हर व्यक्ति आते हैं जिनके पास कोई भी हुनर है और देश होगा तो वर्ण व्यवस्था के मुताबिक हुनर अनुसार काम भी होगा। मणिपुर, मेघालय, कश्मीर के हिंदू के साथ पूरे देश के हिंदू का प्रश्न
हर राजनीतिक दल से होना ही हिंदू पुनरुद्धार या पुनरुत्थान होगा। और यही देश का छत होगा, देश का अस्मिता होगा। और देश का छत जब मजबूत होगा तो हर विघ्न बाधा भी आपसे दूर रहेगी। देश रूपी छतरी मजबूत होगा तो किसी भी तरह के आंधी तूफान से सुरक्षा होगी। जय हिंद, धन्यवाद। पुनः नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नया साल सभी को एक नया आशा दे और मजबूत हिंदुस्तान बनाने में सभी अपना अपना योगदान दें। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।